हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब पहले ही से ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि ये रीडिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्लीजिंग हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बड़ी ही डेंजरस हो सकती है। क्योंकि मैं ये चेक करने जा रही हूँ कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ आप अफेयर में हैं, ये बंदा या ये बंदी आपसे शादी करने में सीरियस है या नहीं। दैट मीन्स टू मेक इट वेरी सिंपल, विल दे मैरी यू और नॉट। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या कैटेगरी है, आप सब अपने रिलेशनशिप के स्टेज फेज से वाकिफ़ हैं, उसके टाइटल से, उसकी कैटेगरी से वाकिफ़ हैं। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। एज आई सेड, मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया, मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया कि ये एक जनरल रीडिंग है और आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करवा रहे हैं एंड किसी की कंपैटिबिलिटी एवरेज आ रही है, किसी का बिल्कुल भी नो है। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर सिंगल क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग रिलेटेड टू योर अफेयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी है। थोड़े दिनों पहले मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी, देन आई डिडंट गेट टाइम। इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में मसरूफियत थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा, गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन। सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन लेने हैं तो डिटेल सेशन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। द फैक्ट इज़ प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, फिर मैं फैक्ट्स निकालूंगी, लव फैक्ट्स, रोमांस फैक्ट्स, आप लोगों के रिलेशनशिप के क्या फैक्ट्स हैं, और फिर मैं टैरो रीडिंग से फाइनल आंसर लूँगी कि जनाब विल ही और शी मैरी यू और नॉट। ठीक है, क्या जिसके साथ आपका अफेयर है और वो जिस भी नौइयत का है, क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा या करेगी, जेंडर आपने ले लेना है। मैं एज अ लेडी नरेट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं मेल को एड्रेस करूँगी। क्या ये शख्स आपसे शादी करेगा या करेगी। पहले टेल मी द एनर्जी। द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47। ये तो अभी शायद कल परसों भी यही कार्ड आया था। इनडिसीजन, चलो जी ख़त्म हुआ। आप खुद ही इनडिसाइसिव हैं। मेल हैं तो आपका पार्टनर बहुत इनडिसाइसिव है, और अगर फीमेल हैं तो दे ब्लेम यू टू बी इनडिसाइसिव। ठीक है, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं। स्ट्रैटेजी, द पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, इसको आपको ट्रिक करना आता है, इसको आपको आपके इनडिसाइसिव होने पर आपको ट्रिक करना आता है। जिसके साथ आप अफेयर में हैं या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, ये पर्सन हर मामले में आपको एक डेडलाइन देता होगा कि मेरा ये काम होने वाला है, देखो तुम ये प्रूफ देखो, बिकॉज जर्नल लॉग है, देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, फला होना है, ढमक होना है, अभी ये चीज़ करनी है, तुमने भी तो देखो अभी ये चीज़ करनी है। एंड दे ऑलवेज इंगेज यू इन टू पैथ्स, दो रास्तों में ना आपको खुद ही ये उलझा देते हैं। इनकी आपके ऊपर बड़ी शिकंजे वाली नज़र है, बिल्कुल शिखरे वाली नज़र, जैसे आपको उन्होंने पूरे शिकंजे में लिया हुआ। ऐसा मामला भी नज़र आ रहा है कि जैसे राहें भी तुम्हारे लिए खुली हुई हैं, तुम्हें मैंने पाबंद थोड़ी किया है, तुम कहीं पर भी जाना चाहो। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए दो रास्ते हैं, सही, और इन दो रास्तों के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे ये परिंदा बैठा हुआ है और कैसे इसकी आंखें फटी पड़ी हुई हैं इसकी तरफ कि ये ज़रा सा इधर उधर कुछ करे। और फिर मैं ये एक चीज़ नोट कर सकती हूँ कि आप बड़े केपेबल पर्सन हैं। ठीक है, बहुत ही केपेबल पर्सन,
बहुत ही स्किलफुल, और आपने बहुत से मौसम देखे हैं इस इंसान के साथ, बड़े ही शेड्स देखे हैं। एक बहुत तवील अरसा लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये बिल्कुल एक दो दिन का मोहब्बत है। कहीं कहीं पर तो हो भी सकता है, लेकिन आपने एक टाइम गुजारा, आपने एक तजुर्बा गेन किया है, आप एक बड़े समझबूझ वाले इंसान हैं, और आपकी पर्सनैलिटी से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप रेडी टू मिंगल हैं ही नहीं। आप सिंगल हैं लेकिन यू आर नॉट रेडी टू मिंगल वाला आपका इम्प्रेशन पड़ता है। लेकिन जब आपसे कोई बातचीत होती है जैसे इनकी हुई है, तो इनको फिर एहसास होता है कि नहीं भाई, ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, और इसी तरह शायद आप लोगों की डेवलपमेंट हुई होगी। अगर आप सिंगल अपने आप को कंसिडर करें और जिसके साथ आप अफेयर में हैं, तो आप बहुत नॉलेज रखते हैं, आपकी बहुत एक पर्सनैलिटी है, और सब कुछ है आपको, आपके पास ऑप्शंस हैं। बट या तो आपका ख़ुद का कोई एक कमिटमेंट इशू है, आपको ख़ुद फील होता है कि यार आई एम नॉट, मैं उसके लिए ना मैं इन रिश्तों के लिए शायद नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरा लाइफ पर्पस कुछ और है, मुझे कुछ और करना है, मुझे इवॉल्व होना है, मुझे लोगों को इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में लेकर आना है, मेरा पर्पस कुछ और है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील मुझे इसकी तरफ लाइकिंग भी होती है, मुझे ये भी होता है। तो ये कुछ आपकी भी शख्सियत यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं उस इंसान का सोचूं और उस इंसान का देखूं कि ये जो कौन है, मतलब जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, इसकी क्या एनर्जी आ रही है, दे लाइक यू वेरी मच, दे लाइक योर स्टाइल, दे लाइक योर पर्सनैलिटी। बहुत सारी खसूसियात हैं आप में जिसकी वजह से इंसान आपको पसंद करता है या करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसको ये पता है कि आप कितने ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, और हमेशा किसी भी लाइफ के प्राइवेट या पर्सनल डिसीजन में आपकी इसके पास एक कमज़ोरी है। जब कभी भी रिश्ते के मुताल्लिक उस रिश्ते को ऑफिशियल करने की बारी आती होगी, तो आप या तो आप शर्माते होंगे, या आप रेजिस्ट करते होंगे, या आप झिझकते होंगे, या आप हेजिटेट करते होंगे, या फिर आप नहीं बोल पाते होंगे। एक हिचकिचाहट होती है। लेकिन उसके अलावा अगर ये इंसान आपसे किसी और टॉपिक पे बात करता है, करियर पे, बिजनेस पे, फ्यूचर पे, सेटलमेंट पे, तो ये आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी नोट करता है। एंड देन ये कभी कभी आपसे पूछता है, अच्छा फिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारा ख़ुद का क्या इरादा है। तो फिर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते होंगे कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं मालूम। फिर ये आपको और उसके ऊपर ना ज़ोर देते होंगे कि हाँ ज़ाहिरी बात है, अभी कैसे इंसान सोच सकता है, देखो ना अभी तो ये होना है, अभी तुमको भी ये करना है, अभी मुझे भी ये करना है, अभी तो हमारे लाइफ के गोल्स अलग अलग हैं, अभी तो हमें बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों में अभी काम करना है। पोल्स अपार्ट हैं हम लोग। इस कंपास नीडल से मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप लोग डिफरेंट पोल्स के, डिफरेंट रीजन के लोग हैं, आप लोगों का टाइम जोन डिफरेंट है, और आप बहुत ज़्यादा नोट टेकिंग्स करते हैं, या ये इंसान बहुत ज़्यादा नोट टेकिंग्स करता है। एंड ये जो सबसे अहम बात है, शादी की बात जो सबसे अहम है, इसके होने ना होने, करने ना करने की इस इंसान के पास एक बड़ी डिटेल्ड प्लान्ड स्ट्रेटजी मौजूद है। स्ट्रेटजी का कार्ड इट्सेल्फ बता रहा है कि ये बंदा या ये बंदी, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट टू आउट स्मार्ट द पर्सन। ठीक है, तो एनर्जी बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे आप ही की कमज़ोरी पकड़कर इसने आप ही को चेप दिया हो कि तुम खुद ही अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर को लेकर, स्पेशली अपनी ज़िंदगी के इस पोर्शन को लेकर तो तुम्हारा खुद ही का इरादा नहीं है, तो फिर अगला तुमसे कोई क्या कुछ कहे। यानी जो मायने अंदाज में ये इंटरेस्ट आप में शो करते होंगे, आपको वो सिग्नल्स देते होंगे कि शादी वाला मामला है, अफेयर वाला मामला है, और फिर जब आपके रूटीन्स को देखते होंगे तो फिर आपको बावर कराते होंगे कि कोई तुम्हें कैसे अप्रोच करे। तुम्हारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के ऑप्शंस ही बिल्कुल अलग हैं, और ज़ाहिरी बात है उसकी बिना पर अभी तुम देखो, फिर जब अगर आपका थोड़ा बहुत माइंड भी बनता होगा, क्योंकि मैं इस वक्त इस इंसान का माइंड रीड कर रही हूँ, जब अगर आपका थोड़ा बहुत माइंड भी रीड करता बनता होगा, तो ये पर्सन फ़ौरन अपनी ना एक लंबा सा लॉग शेयर करता होगा कि अभी तो ज़िंदगी में गाड़ी लेनी है, इंस्टॉलमेंट्स देनी है, फ्लैट लेना है, घर लेना है, अभी तो बहन की शादी है, बच्चे की
खतना फितना है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ठीक है, एज आई सेड, ही और शी हैज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू आउट स्मार्ट यू। ठीक है, चलें फैक्ट्स चेक करते हैं। आपके और इस इंसान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें सोशल लाइफ को लेकर क्या फैक्ट्स हैं? पॉवर्टी, स्टेटस डिफरेंस, दोनों में से पाथवे देख लें, ग्रोथ का कार्ड आ गया, बटरफ्लाइज, एवोल्यूशन। मे बी आपने आपका एक लाइफ का एजेंडा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में मुफलिसी जो आपने फ़ेस की है, जो आपने बेयर की है, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में बदल देने का पाथवे बना लिया। को लगता है कि मुझे इस लेबल से, इस कैटेगरी से, स्टेटस सिंबल से निकलना है। मैं गरीब हूँ, मैं गुर्बत में हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल देना चाहता हूँ या बदल देना चाहता हूँ। मैं ऐसी ऐसी एक मिसाल कायम कर दूँ जिसमें लोग लिटरली मुझे एग्जाम्पलरी पर्सन कहें। मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आप इस ज़िंदगी के फेज़ को लेकर शायद झिझकते होंगे और आपको करियर पे बात करने पे, बिज़नेस पे बात करने पे, अपने फ्यूचर पे बात करने पे, अपने ग्रोथ पे बात करने पे आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होता हो। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है, आप दोनों के दरमियान स्टेटस का डिफरेंस नज़र आ रहा है, आप दोनों के लाइफ पर्पसेस बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। 37 एंड 35 वेरी क्लोज नंबर्स, बट लेट्स सी मैसेज ऑफ कंसर्न। शायद आपने एक मिथ अपने जहन में बना रखी है कि यार मैंने कभी भी ज़िंदगी में शादी करने का सोचा ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये इस किस्म की बातें इस इंसान ने नोट की हुई हैं ताकि ये कभी भी किसी इम्पॉर्टेंट मौके पर आपको चोट कर सके कि तुम्हारे तो डाउट्स ही जो है ना वो शादी को लेकर इतने कि तुमसे कौन शादी करे। बट क्वेश्चन तो हमारा यही है कि ये पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं करेगा। इस कार्ड को देखकर मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे अभी तक आपका पुराना वाला चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। बहुत सारे लोग, क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जो है वो पुरानी ही शादी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि वो अभी वहीं से सिंगल नहीं हुए, वहीं से इंडिविजुअल नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए। एक मैसेज ऑफ कंसर्न, एक लेटर को, एक नोटिफिकेशन को, एक कोर्ट ऑर्डर को हर वक्त जो है वो दिल पकड़ के थाम के वेट कर रहे होते हैं कि अब कोई धड़ल्का हल्का, अब कोई धड़ल्ला लगा, अब कोई धड़का आया, इस तरह की बातें। कोर्ट हाउस, ओके, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड। आपका मैटर चल रहा है कोर्ट में, आपके किसी फैमिली मेम्बर का कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में, जिसमें आप, अगर आपको किसी ने कहा हुआ भी है कि तुम इन तमाम झमेलों से निकलो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी का सोचो, ताकि फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूं, तो यू आर हेल्पलेस, यू आर वेटिंग फॉर दिस लेटर विच इज़ अ मैसेज ऑफ कंसर्न। ये हाँ में हो या ना में हो, बट हो सकता है आप लॉयर हों, ये जिसके साथ आपके मामला चल रहे हैं वो लॉयर हो, लीगल एडवाइज़र हो, बैरिस्टर हो, रजिस्ट्रार हो, कुछ भी हो सकता है। और सडन वेल्थ, जैकपॉट, मैंने कहा था ना कि जैसे इसके पास एक विश लिस्ट होगी, वही वाली बात। एक और 7 होता, अब तो कमेंट्स में ही आ जाती है बात कि फिर मेरे चैनल का नंबर होता। तुम मेरी इस चीज़ का इंतज़ार करो, तुम देखना मेरे पास ऐसा आएगा। जो मैंने कहा था ना, पॉवर्टी, स्टेटस डिफरेंस, अरे तुम देखना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारे पाँव में कारपेट बिछा दूँगी, तुम सोने की गिन्नियों पे चलती हुई मेरे घर आओगी या घर आओगे। ख्वाब, डे ड्रीमिंग, बट एक कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है कि जैसे आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में ये जैकपॉट टाइम आएगा भी। कोई आप लोगों की प्रॉपर्टी है, उसके बिकने के बाद, कोई ज़मीन जायदाद का हिस्सा है उसके मिलने के बाद, कोई प्रमोशन होनी है, उस प्रमोशन में होने के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट होनी है उसके बाद, ग्रेजुएटी मिलेगी, या कुछ भी ऐसा, गोल्डन शेक हैंड है, बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सडन वेल्थ तो एक फैक्टर बहुत है, या तो ये सडन वेल्थ की मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है, या फिर एक डे ड्रीमिंग वाली बात, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स और एनर्जी पता चली। नाउ वी विल लिटरली चेक फ्रॉम टैरो। हम टैरो से देखेंगे कि जनाब, विल दिस पर्सन मैरी यू और नॉट।
विल दिस पर्सन मैरी यू और नॉट। अब दिस पर्सन खातून भी हो सकती हैं और मौरत भी हो सकते हैं, ठीक है जनाब, आपने अपने हिसाब से देखा। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। विल दिस पर्सन मैरी माई व्यूअर, नॉट ऑल वन, सारे व्यूअर से शादी ना कर लेना। क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स से जो देख रहे हैं इस वक्त शादी करेंगे? विल दिस पर्सन मैरी यू, क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा या करेगी? एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जस्टिस, देयर इज़ अ ट्रूथ, कोई हकीकत है, आपको इनके मुताल्लिक कोई हकीकत पता चली है, इस इंसान ने आपसे कोई चीज़ छुपाई हुई थी इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ्स, आपको कुछ पता चला है, अभी आपने रिसेंटली इस इंसान की कोई टैरो रीडिंग इसके लिए देखी, या आपको कोई चीज़ ऐसी इंडिकेट की जिस पे आपको लगा कि इसने शुरुआत तो बड़ी तगड़ी की थी, ये बीच में क्या भांडा फूटा है, ये मुझे क्यों डाउट लग रहा है कि जैसे ये मुझसे शादी नहीं करेगा या करेगी, यू नो, इस तरह की कोई चीज़। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ही और शी इज़ वेरी मच इनटू पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस ओरिएंटेड, मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग जाने, और आपने सोशल मीडिया पर इस इंसान की पिक्चर्स कहीं किसी के साथ देखी हैं और आप थोड़े से स्टन्ड हो गए कि ये क्या सिलसिला है भाई। आई एम चैनलिंग सो मैनी मैसेजेस। 6 और 6 दो दफ़ा आया है, किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है 6 और 6। इन्होंने आपको बहुत ख्वाब दिखाए हुए हैं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये कर दूँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो कर दूँगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा, तुम देखना हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे, तुम एक दफ़ा ये काम तो होने दो, और इस तरह की चीज़ें, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको होप दिला रखी है। और ये सारी होप्स और ये तमाम चीज़ें आपको काम डाउन करने के लिए कि आप थोड़े से मंझे रहें, आप थोड़े से संभले रहें, बिकॉज़ ये जस्टिस कार्ड जो है ना, जो समटाइम्स फील के मेरी ज़िंदगी में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, नाउ आई एम वेरी मच इनटू कि मैं ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं। सन, हैप्पीनेस, दिस पर्सन लाइक्स यू वेरी मच, दे एन्जॉय लाइफ विथ यू एंड दे आर एक्चुअली एन्जॉइंग लाइफ विथ यू। थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड सारे नज़र आएँ, ठीक है। देखिए, ये इंसान अभी एट द वेरी मोमेंट 5 ऑफ सोर्ड्स, आपकी इस इंसान से बनते बनते बिगड़ जाती है। एक बात मैं आपको बता दूँ, बनते बनते होते होते चीज़ें जो ना वो फड्डे में बदल जाती हैं। नो डाउट दैट इस इंसान ने आपको खुद अप्रोच किया है, इस इंसान ने इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल आपको शो किया है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं, एंड आई थिंक कि मेरे होने से आपकी लाइफ में फेयरनेस आएगी। आई विल नॉट बी दैट काइंड जैसे कि दूसरे निकले या दूसरे थे, बस मेरा कुछ मामलात मेरे रहते हैं, सक्सेस हो जाए, मुझे विक्ट्री मिल जाए, मेरे ये 2-3 काम बन जाएं, तो इस काम के बाद लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होना, आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें बहुत बोली हुई हैं। बट सब कुछ कहने के बावजूद कोई ना कोई चीज़ आपको इनके मुताल्लिक ऐसी पता चलती है कि आप लिटरली, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा ख़ुद की इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूज़ करते हैं, बिकॉज़ यहाँ जो औरत है वो ख़ुद इसको तलवार दे रही है कि लो पकड़ो और घोंप दो मेरे, और पीछे से कोई और उसके मज़े ले रहा है कि अच्छा है ना, इन लोगों में फूट पड़ रही है तो मैं और फूट डालूँ, यानी बनते बनते बात आपका काम जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या ये ख़ातून आपसे शादी करेंगी, तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसको अगर आप इनके साथ ओपनली डिस्कस कर लें तो शायद आपका इंडिसाइसिव होना ख़त्म हो सकता है, शायद आपके कॉन्फ्लिक्ट्स या क्यूरीज रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आपको किसी ना किसी पॉइंट पर आकर, जैसे स्ट्रैटेजी इस इंसान की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसकी स्ट्रैटेजी की वजह से आपको लगता है कि यार मैं अपने मुंह से बोलूं क्या, मुंह से बोलने में तो बिल्कुल इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है, यानी आपका बिल्कुल ऐसा मामला लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि मुझे तो नहीं बोलना चाहिए ना, मतलब शादी वाली बात मैं कैसे बोलूँ। अच्छी बात ये कि मुझे यहाँ पर कोई गलत चीज़ें नज़र नहीं आ रही।
जैसे इंटीमेसी, रोमांस, सेक्स, ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही. वेरी सिंपल एंड वेरी क्लीन बिकॉज यू आर वेरी मेच्योर, वेरी ग्रेसफुल, एंड यू नो हाउ टू टेक अप द थिंग्स, you know how to take the relationship, handle the relationship, ये नज़र आ रहा है. तो क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा या नहीं, ये इट्सेल्फ अभी चीज़ें रुकी हुई हैं. यानी कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि कोई, मैं ख़ुद इस वक्त कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकती हाँ या ना, बिकॉज स्ट्रैटेजिकली इस इंसान ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि आप खुद वाकई आपका इंडिसाइसिव होना बनता है, क्योंकि आप क्लेम ही नहीं कर सकते या आप कोई डेडलाइन दे ही नहीं सकते कि इस वक्त तक की आपने भाई का बात कही थी और अब तक तो ये हुआ ही नहीं है. आप खुद, आपके खुद के भी ज़िंदगी में कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं और इस इंसान के भी चल रहे हैं. सो थिंग्स आर ऑन होल्ड. ठीक है जनाब, अब इस पूरे प्रोसेस में आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट यू शुड डू, क्योंकि ये बहुत अहम बात होती है कि अभी ना हाँ हो रही है और ना हो रही है, चीज़ें बीच में हैं. तो फिर मेरे लिए क्या एडवाइस है, आई मीन व्हाट आई शुड डू, मतलब आप क्या करें, मेरे लिए नहीं आपके लिए क्या, देख लेते हैं. व्हाट यू शुड डू. ओप्स, वेरी नाइस. क्लीन इट अप. मैंने कहा था ना, ओपन कम्युनिकेशन में आइए. अपने रिलेशनशिप को और अपनी साथ की सारी सूरत हाल को फॉगी मत रखें. पुराने सारे मैटर्स को पहले आप एक तरफ शट कीजिए. अपने खदशात को, खदशात होते हैं ना, खदशात कहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ कह लें तो गलत वर्ड नहीं होगा, वो सारी क्लियर करें. देन मेक एवरीथिंग क्रिस्प एंड क्लियर. ठीक है. और उसके बाद आप ओपन कम्युनिकेशन में आएँ. ओपन कम्युनिकेशन में जब आप धड़ल्ले से बात करेंगे ना, सामने वाला कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान करेंगे, बिकॉज आप बिल्कुल क्लियर होंगे. टाइम टू गो. जैसे ही आपने ये चीज़ कर ली, आपके लिए आसान हो जाएगा अपने लाइफ पर्पस को एग्जीक्यूट करना. ठीक है. आई थिंक अगर आप ओपन कम्युनिकेशन में आएंगे तो आपके सामने इस इंसान की हकीकत रिवील हो जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू चैनलाइज योर ड्रीम्स. अनफिनिश्ड सिम्फनी, मैंने अभी कहा था कि पुराने मामलात को आप डन कर दें. जो चैप्टर्स आपने अभी तक क्लोज़ नहीं किए हैं, वो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा था, उनको क्लोज़ कर दें. पुराने चैप्टर्स ख़त्म होंगे तो आप नई जगह आएंगे ना, उसी का तो बेनिफिट ये पर्सन उठा रहा है. ठीक है. एडवाइस मिल गई, एनर्जी पता चल गई, फैक्ट्स पता चल गए, इस इंसान की इंटेंशंस और इसकी पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी पता चल गई. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि ये हिट कर गई बात, इस पर मुझको क्लैरिटी चाहिए और मैं मज़ीद इसमें डिग डाउन करके अपने लिए फ़िल्टर करके एक रीडिंग लूँ, कांटेक्ट कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, अप टू यू. सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ रीडिंग डिफरेंट है. 20 और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है. आप पूछें सवाल, आपके सामने आ रहे होंगे. अब तो मैं बहुत डिटेल में बताने लगी हूँ, पहले तो बहुत सीक्रेट रखती थी मैं, ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो. टाइम सेव कीजिए, नफ्सा नफसी का दौर है. प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.